हाँ तो दोस्तों चलिए आज बीटीसी का एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हमें रूल नंबर में क्या करना है, डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। हम 30 मिनट में जाते हैं डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए। और यहाँ देखते हैं हम कि कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर बना हुआ है। अगर मैं इसको एलिप्स की तरह मानूं तो ये एक एलिप्स की तरह भी है। जहाँ पर ये आप देख सकते हो ये छोटा सा मूव जो है, सप्लाई जो है ये इस सप्लाई की आधी हो गई है, हो गई है ना इधर से। तो अब हमें जस्ट यहाँ से डिमांड की ओर देखना है कि डिमांड कौन सी आ सकती है। तो अगर ये सप्लाई मैच हो रही है तो हमें डिमांड को देखना है। तो डिमांड हमारी हो सकती है कि पहले ये वाली आ जाए, इसके आगे की डिमांड हम कॉपी कर सकते हैं, ये वाली डिमांड। ये देखो गाइस, पहला तो ये हो गया हमारा, ठीक है। फिर उसके इसके बाद से तो पता ही होगा कि अगर हम आगे आगे की ओर बढ़ रहे हैं तो फिर आगे की ओर ही चलते जाएंगे हम। तो ये सप्लाई हम यहाँ से लगा सकते हैं, ये सप्लाई क्योंकि यहाँ से आएगी अगर मार्केट हमारी नीचे आती है तो, ठीक है ना। यहाँ से अगर ये यहाँ से इसका 50% यूज करती है यहाँ, तो हो सकता है फिर यहाँ से मार्केट ऊपर चली जाए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर ये मूव आया था, ऐसे ही ये मूव आए और यहाँ से फिर ऊपर चली जाए, ऐसे ऊपर। फिर यही एक स्ट्रक्चर रिपीट करे और फिर उसको ब्रेकआउट देके नीचे आ जाए, ठीक है। ये तो सिंपल से अप्रोच हो गई, ठीक है। इसके अलावा और क्या, और कौन सी तुम प्रेडिक्शन कर सकते हो। तो देखो पहले क्या हो जाएगी, मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ। सप्लाई और डिमांड में ये पूरा स्ट्रक्चर अभी दिखाया जैसे कि, और यहाँ पर ये जो सप्लाई आई है यहाँ पर ये लगी हुई है और इसका 50% यहाँ पर मार्केट में यूज किया है, ठीक है। फिर अगला क्या हो रहा है, मार्केट यहाँ से ही डिमांड दे रही है हमारे यहाँ पर। अच्छा अच्छा पैटर्न आया देखो, जैसे यहाँ पर आया ना, देखो सीसीपी देखो आप पहले, सीसीपी दिखा था, ये देखो ये जो इधर आया ये सेम टू सेम ये इधर आया, ठीक है। तो यहाँ से हमें और एक्यूरेसी मिल जाती है कि यही वाली डिमांड मार्केट यूज कर रही है। थोड़ा सा कंफर्मेशन मिल जाती है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है हमारी। कंफर्मेशन जैसा तो कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये मार्केट यहाँ पर इसको यूज कर रही है। देखो जैसे यहाँ पर टकराई लेवल से हमारे नीचे आ रही है, क्योंकि हम इसकी डिमांड है ना अभी हाल फिलहाल के लिए तो पूरी हो चुकी है। अब हम सप्लाई देखते हैं, यहाँ से मेजर करते हैं। सप्लाई के लिए देखो यहाँ पर यही सप्लाई यूज करेंगे हम। ये सप्लाई अगर ये नीचे आती है तो यही वाली यूज होगी, नहीं आती तो फिर बात दूसरी है। फिर वो आने तो चाहिए क्योंकि वो 50% या 100% कोई तो यूज करेगी ना। इसको ऐसे कर देता हूँ थोड़ा। अब ये देखते हैं, अभी इसका 50% लगाएंगे। तो हमें क्या चाहिए कि मार्केट का ऐसा चाहिए, ऐसे जाए यहाँ पर कोई हमारा पैटर्न दे, फिर यहाँ से ऊपर चली जाए। तो देखो यहाँ से अगर ऊपर जाती है तो हमारे दो दो चीजें सेटिस्फाई हो रही है यहाँ पर। देखो पहली बात तो ये जो नीचे से ट्रेंड लाइन आई है ये भी यहाँ पर आ जाएगी, इसका भी सपोर्ट। मतलब हमारा ये हो सकता है कि जो हमने ये डिमांड यहाँ से ली है तो ये डिमांड भी सही है, और यहाँ से सप्लाई ली है सप्लाई भी सही है। तो सप्लाई सही होगा मतलब यही है ना कि यहाँ पर यहाँ द्वारा ली गई सप्लाई और इस ट्रेंड लाइन द्वारा खींची गई सप्लाई एकदम सेम है, वहीं एक पॉइंट पर ही हम दोनों पहुंच रहे हैं। तो इससे और भी हमारी एक्यूरेसी बढ़ जाती है कि हाँ हमारी सप्लाई सही है, और यहाँ से एक सपोर्ट लेके अच्छी कैंडल अगर यहाँ पर आती है सेम इस पैटर्न के साथ, तो मूव जा सकता है हमारा ऊपर की ओर। तो पहला तो ये रहेगा हमारा, ठीक है। अब अगर हम इससे डायरेक्शन तो फाइंड आउट कर लिए, ठीक है ना। डायरेक्शन हमारी क्या है, सबसे पहले डाउन साइड की है। डाउन साइड में कितना, यहाँ तक जाएगा डाउन साइड में, ठीक है। अब आते हैं हम इसमें एनालिसिस करते हैं थोड़ा छोटे टाइम फ्रेम में हमें, क्योंकि ट्रेड भी चलनी है। बड़े टाइम फ्रेम में इतना बड़ा ट्रेड थोड़ी ना चल पाएंगे हम, अभी क्वांटिटी उतना नहीं है अभी। अब देखो छोटे टाइम फ्रेम में क्या कैसे, हम 5 मिनट पे आ जाते हैं।
देखो 5 मिनट में भी सिंपल मैं एनालिसिस दिखा दे रहा हूँ, लाइन चार्ट खोलोगे आप सब कुछ समझ जाओगे, लाइन चार्ट जल्दी समझ जाता है आदमी इसमें। यहाँ से इसकी डिमांड, क्योंकि देखो यहाँ पर एक्चुअली में हो क्या रहा है, ये देख रहे हो ये ऐसे बीच में बना हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जितनी डिमांड यहाँ आई है यहाँ से इसकी लगा देंगे। ये तो देखो 100% नहीं गई है इधर से, ये इसका 50% ये डिमांड है ये, ठीक है। तो मार्केट ने किया क्या, इधर देखो यहाँ पर एक अच्छा पैटर्न यहाँ पर झुलासा दिया इधर, क्योंकि फेल हो गया मार्केट का पैटर्न। ये देखो ये जो पैटर्न ग्रीन ग्रीन सा एकदम सा आया ना, जो बहुत ही फेवरेट पैटर्न होता है लोगों का, इसी के तो माध्यम से लोग एंट्री बनाते हैं। देखो पहले भी यही पैटर्न यहाँ पर आया है, यहाँ पर आया है, लेकिन यहाँ पर इस मार्केट ने यहाँ पर इसको ब्रेक कर दिया। एक बार डिमांड देख लेते, डिमांड सही है ना, नहीं तो ये गलत भी क्या पता हमने मेजर कर लिया हो तो फिर उस हिसाब से। देखो ये मार्केट ने यहाँ पर ये हाई ब्रेक किया, ये हाई बना, इसको ब्रेक किया, देखो कुछ ऐसा आ रहा है। देखो यहाँ पर क्या कर सकते हो सकता है कि अगर मैं इस कर्व को यूज करूँ, दिख रहा है जैसा ये, मैं ऐसा अगर यूज करूँ तो ये जो पूरा ऐसे, तो ये जो जितनी डिमांड यहाँ से यहाँ आनी चाहिए थी वो यहाँ से कन्वर्ट हो गई, देखो इस एरिया से कन्वर्ट हो गई, यहाँ से जो डिमांड आनी चाहिए थी यहाँ जानी चाहिए थी। यही तो होता है, कर्व ऐसे ही तो बनता है, नीचे जाने के लिए जाता है, जितना चाहिए था यहाँ से जाना था उसको। इसका भी कुछ मतलब रूल होते हैं, ऐसे तो नहीं होता। देखो यहाँ पर भी ऐसे ही बना था, ये बटन बना था यहाँ। तो इसको हम अगर ये मानते हैं और फिर यहाँ से सिंपली ये डिमांड यहाँ लगाएंगे, क्या प्रैक्टिस बॉक्स, इसको हटा दें, क्या नाम उसका सीधे, ये अगर मैं इसको लगाऊं जैसे, ये देखो परफेक्टली यहीं पर ही बैठ रहा है ये, मतलब हमारा ये जो सही है ना हमारा ये, मतलब हमारा ये तो सही है, ये इधर से एक सही आ रहा है, मतलब ये वाली डिमांड ही अभी भी फिलहाल के लिए यूज हुई है, बट ये अभी जो यहाँ पर पैटर्न आया था ये फेल हो चुका है। तो बेसिकली मार्केट को क्या जाना तो ऊपर ही है, पर सबसे पहले वो क्या करेगी, वो मैंने आपको 30 मिनट में बताया था ना, उधर नीचे आना था उसको, उस हिसाब से ये इधर आपको मैंने बताया था, ये स्ट्रेंड लाइन जो है ना इधर से, हो सकता है ये इधर से आए। अगर यहाँ पर कर्व लाइन हम खींचते हैं तो फिर मार्केट के मूव वैसे जाएंगे सीधे, कर्व लाइन भी यहाँ पर यूज हो सकती है लेकिन ट्रेंड लाइन ही यूज होनी चाहिए। देखते हैं मार्केट नीचे आएगी, अभी हमारा जो मेन मोटिव है नीचे की साइड या डायरेक्शन फिक्स है हमारा, चेंज नहीं करेंगे हम। यहाँ पर भी वही कैंडल्स गिरा रही थी, यहाँ पर भी देखो गिरा रही है यहाँ पर इन्वर्टेड हैमर जो है ना, वेरी सिंगल फिंगर। बेसिकली हमें करना क्या है भैया, आगे तो बता रहे हैं ना, रुको तो, ये तो आपने मेजर कर लिया, इसको मेजर कर लिया, इसको मेजर कर लिया, और अगर इसको कुछ एक बार फिर से देखते हैं, तो बेसिकली मेरे को यहाँ पर बीच में ये जैसा कुछ तो समझ में तो नहीं आया इधर से, सच बताऊं तो मेरे को ये वाला एरिया इतना मतलब समझ में नहीं आया मेरे को।
मेरे को बस इतना ही समझ में आ रहा है इसको कि यहाँ से ये जूम हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे जाएगा, बस इतना ही समझ में आ रहा है बस, इसके अलावा कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो ये जो बीच में एक्स्ट्रा मैंने बताया उसको हटाओ, अभी उतना इंफॉर्मेशन में उतना देना नहीं चाहूँगा उतना। देखो मैं इसको यूज कर रहा हूँ अभी, जो मैंने यूज लगा के दिखाया इधर ये वाला आइडिया, ठीक है। इसको तो अभी हटा देते हैं क्योंकि यही 50% है यहाँ से। अब चलो दूसरा कुछ यूज करते हैं। देखो बी आर सप्लाई यूज करते हैं। देखो बी आर सप्लाई इधर से ऐसे यूज नहीं होता। बी आर सप्लाई आपको मालूम होगा कैसे यूज होता है। जैसे जब मार्केट जाती है ऐसे बनाती है, इसका ब्रेकआउट करती है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिमांड होती है वो यहीं पर लगा देते हैं। क्यों नहीं रहा ये इसी को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं और हम यहाँ पर हमारा रिवर्सल बॉक्स आ जाता है, ठीक है। यहाँ से विक से ले लो के ज़्यादा एक्यूरेट रहेगा और नीचे बॉडी से ले लिया करो। और यही मार्केट वेरिस है, ऐसे जाती है, ऐसे जाती है, ये नीचे का ब्रेकआउट होगा और जब ये नीचे से ब्रेकआउट होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो सप्लाई होती है, डिमांड होती है हमारी, इसी को इंटरचेंज कर देते हैं और यहाँ से यहाँ तक लगा देते हैं, ये हमारा एरिया निकल जाता है, ठीक है। ध्यान रखना कभी भी मार्केट अगर ऐसे कर दे, इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर मार्केट ऐसे आई, ऐसे आई, ठीक है, अभी इसको ब्रेक नहीं किया, ठीक है, इसने ये भी ब्रेक नहीं करती तो इधर से फिर ये ऐसे होती है। यहाँ पर कभी कभी यहाँ पर हमें टेस्टिंग मिलती है इसकी हाफ सप्लाई की, हाफ डिमांडिंग की, और यहाँ से फिर एक बढ़िया सा मूव आ जाता है, ये भी होता है इसमें। और इस पर सबसे बड़ा मिथ पता है क्या होता है कि बहुत से लोग, जैसे यहाँ पर ये मार्केट बनी, ये बना और ये बना, लोग कहेंगे कि यहाँ पर भी यूज कर देते हैं बी आर डी, बट यहाँ पर यूज नहीं होगा क्योंकि ये मूव ऐसे यूज होता है कि देखो अगर ये मार्केट ऐसे बना होता, ऐसे इसको डायरेक्ट ब्रेक कर चुका होता तो यहाँ पर हम इसको यूज कर लेते हैं यहाँ से लगा के। लेकिन ये जो इसका लो है इसको मार्केट ने यहाँ पर ब्रेक कर दिया है। ये जो एक्स्ट्रा एरिया है ना, ये जो बन गया है, इसके कारण ना हम इसको यूज नहीं कर सकते हैं, मतलब इसको यूज नहीं कर सकते हम लोग। हमें यूज कैसे करना पड़ेगा, यहाँ से लगाना पड़ेगा, ठीक है। हमेशा हाई से लगाते हैं, ये फिर कुछ ऐसे कंसीडर करेंगे इसको हम कब की तरह, तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। बी आर डिमांड ये लगाते हैं हम यहाँ से, ये यहाँ से एरिया, ये एग्जैक्ट वहीं तक पहुँच रहा है जो हमने 5 मिनट में पहले इस एरिया को सेंट्रल एरिया मान के किया था। और इसका 50% हमारा क्या होगा, एग्जैक्ट देखो वहीं से मार्केट आ रही है। देखो सिंपल रहता है, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। अब देखो यहाँ पर हम कैसे सप्लाई और डिमांड को मेजर करते हैं ब्रेकआउट होने के बाद। तो सिंपल है, हमें क्या करना है ना, इसको यूज करना है, हमेशा इसको यूज करते हैं। चाहे अगर मार्केट नीचे जा रही है तो यहाँ की जो डिमांड होती है, ऐसे समझो, बताया था अभी, यहाँ की डिमांड यूज करते हैं, ठीक है। ऊपर जा रही है ऐसे बना के, तो इसकी जहाँ पर ये सप्लाई को यूज करते हैं। बहुत सिंपल है, ठीक है। तो इसकी हम सप्लाई को यूज करते हैं, तो लगा चुका हूँ पहले से, ये यहाँ पर, ये शायद 50% में यहाँ पर फाइट हो रही है मार्केट की, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। थोड़ा सा बचा है यहाँ पर, 100% तो करेगी क्योंकि हमने वहाँ पर 30 में डाउन साइड का मौका सिलेक्ट किया है। तो यहाँ से हम नीचे की ओर ही देखेंगे। अब मूव कैसे मिलेगा हमको ये देखेंगे। डायरेक्शन तो क्लियर है, यहाँ से अगर लेते भी हैं तो हमें 15 या फिर 16 पॉइंट मिल जाता है।
कि मिनट में आते हैं हम, तो डायरेक्शन तो क्लियर है, नीचे जाएगा। देखेंगे मार्केट में कौन सी कैंडल गिरा उठा रही है, और फिर एंट्री बनती है तो फिर एंट्री लेंगे। ये वीडियो, ये कैंडल है, ये कैंडल है, और कौन सी कैंडल गिरा रही है ये भी देखना इंपॉर्टेंट होता है। और यहाँ पर ये कैंडल है, बस ये पैटर्न ही बन रहा है। ये पैटर्न में लास्ट में क्या होगा, इसकी जो पूरी एनर्जी होगी, ऐसे समझो ये ऊपर नीचे होता है, लास्ट में एक मार्केट एक बार सबको निकाल देती है। तो शायद हो सकता है एक बार नीचे गिरा के फिर एक फ्रेश मूव दे दी ऊपर की ओर। 30 मिनट का हमारा क्या था, 30 मिनट का देखते हैं हमने कहाँ से सप्लाई लगाई थी। यहाँ की सप्लाई लगाई थी, यहाँ के लिए लगाई थी, और इसका 50% वही एग्जैक्ट वही आ रहा है। तो वहां तक तो मार्केट जाएगी, 100% जाएगी गाइस। मैं 100% दावे से कह रहा हूँ मार्केट यहाँ से जाएगी, नीचे ही जाएगी, ब्रेक तो करेगी बस। अरे ये तो झटके से ब्रेक करेगी, एंट्री तो दे देती है हमें भी थोड़ा बहुत, फिर और जाएगी नीचे, जल्दी ऊपर तो नहीं जाएगी, और जाएगी भी। यहाँ पर पैटर्न कौन से हैं ये देखो पहले, उठाने वाले पैटर्न्स, ये है, ये है, और हैमर है, हैमर के साथ बुली सिंगल फिंग है, हैमर है, ये हैमर आया हमारा, और ये एक हैमर आया था, फिर यहीं से फेल हुआ था ये शायद, हाँ यहीं से ही तो फेल हुआ था। ऊपर जाना था बट मार्केट यहाँ पे क्लोज रिजेक्शन देती है, रिजेक्शन आता है, फिर ये देखो यहाँ से चेंज हो गया पूरा। तो हमें क्या चाहिए, नीचे हैमर चाहिए, नीचे क्या चाहिए हमें, एक हैमर चाहिए, और उसके साथ बुली सिंगल फिंग। सिंपल सा है हमारा लॉजिक, बस यहीं से हमें एंट्री चाहिए अपन को। ठीक है, अभी तो नीचे आएगा, कोई फर्स्ट वीडियो बना रहा हूँ मैं, ऐसे कभी बनाया नहीं हूँ। ये देखो यहाँ पर इसके नीचे वाली कैंडल क्लोज हो चुकी है। ठीक है, देखो एक बात समझाता हूँ कि मार्केट हमेशा उन्हीं कैंडल्स और उन्हीं कैंडल से गिरती है जो उठा और गिरा एक्चुअल में रही होती हैं, क्योंकि मार्केट में बहुत सी फेक कैंडल्स आ जाती हैं और हम वहीं पर फंस जाते हैं। और वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, क्योंकि देखो अगर मार्केट हैमर से उठ रही है तो फिर हम वहाँ पर हैंगिंग मैन अगर आ रहा है हमारे एंट्री क्वांटिटी बॉक्स पर, तो फिर वहाँ से हम एंट्री बना लेते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम वही हो जाती है, क्योंकि पैटर्न तो वो भी देता है, और हैमर के साथ भी अच्छे पैटर्न आते हैं, और हैंगिंग मैन के साथ वो एक जलपरी की तरह कार्य करता है। हमें वहीं पर नहीं फंसना होता है, हमें हैमर की तरह ही कैंडल चाहिए यहाँ पर। क्योंकि यहाँ पर देखो जितनी भी ये कैंडल्स है सब फेल हो रही हैं यहाँ पर, ये फेल हुई, और ये फेल हुई, और यहाँ पर ये फेल हुई। देखो ये हैंगिंग मैन सारी फेल हो रही है यहाँ पर, तो हैंगिंग मैन के चक्कर में तो नहीं पड़ेंगे। या फिर ऐसा हो सकता है कि अगर एक भी हैंगिंग मैन कार्य कर गई तो फिर वहां पर हम मार्केट को ऊपर की ओर देखेंगे। बट हैंगिंग मैन कब कार्य करेगी, जब लेवल पे आ गई है। अगर हमें हैमर मिलता है तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए, क्योंकि वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखता है मार्केट को ऊपर ले जाने के लिए। ये बोला था पहले ही, ये जो पूरा कचरा जैसा हो जाता है मार्केट ना, काफी डिलेट हो जाती है, तो फिर वहां से एक लास्ट मूव निकलता है एक साइड के लिए, फेक टाइप में ही होता है। क्या कहते हो अगर यहाँ से एंट्री बनाया जाए, यहाँ से फिर यहाँ तक के लिए ऊपर तक, क्या कहते हो? बट हमें यहाँ पर इस तरह के मूव को भी देखना पड़ेगा। देखते हैं, अगर थोड़ा सा वेट करते हैं।
क्योंकि यहाँ पर देखोगे तो ये रेड कैंडल यहाँ बनी है। एक्सनेस खोलते हैं थोड़ा, देखते हैं इसमें। कैंडल तो अच्छी आई है, देखो बॉटम पे कौन सी कैंडल आई थी, रेड कैंडल के साथ ही आई थी बॉटम पे, फिर ग्रीन ग्रीन में लग गई है। शायद यही वाला मूव हो सकता है। एक बाई करते हैं छोटा सा, ठीक है गाइस। ये अपना ऐसा लग चुका है, यहाँ से ट्रेड अपनी जाएगी ऊपर की ओर। सिंपल 1 मिनट में है, देखते हैं वर्क करता है या नहीं। बाकी देखो ऐसे ही तो होता है यार मार्केट में। वो लेवल पे आई है, अच्छी कैंडल आई है जहाँ तो चाहिए। बाकी अगर फेल होती है, नहीं वर्क करती, तो फिर आप लोग भी देख सकते हो फिर कैसे चीजें वर्क करती हैं, और कुछ गलतियों से सीख सकते हो। देखो प्रोबेबिलिटी तो है यहाँ पर ऊपर ही जाने की, भले ही नीचे आ रही है वो, उसका तो काम ही है, रिजेक्ट होगी ऊपर भी जा सकती है यहाँ से। देखते हैं, हमारा अभी तो लॉस ही चल रहा होगा, अभी लॉस चल रहा है इसलिए। यहाँ से एक अच्छा मूव चाहिए ऊपर की ओर, बड़ी कैंडल चाहिए, बड़ी, जिसको बड़ी कैंडल कहते हैं। हमारा 1:2 तो बन रहा होगा, हाँ 2 से ज़्यादा ही बन रहा है। अगर यहाँ से मार्केट लो ब्रेक के ऊपर उठ जाती है तो फिर ये तो बहुत ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो जाएगी मार्केट के ऊपर जाने की। देखते हैं, अभी ये तो जाएगी लगता है नीचे। और ऐसे ले इसके नीचे, इस कैंडल का। ये डेमो में ट्रेड है, अभी देखो ये डेमो है। मैं बता देता हूँ कि आपको अलग से ना बोलना पड़े, अरे भाई डेमो में कर रहा है भाई, हाँ डेमो है भाई। अभी तो रियल पे कर रहा था, इधर डेमो में शिफ्ट हो गया। रियल पे ज़्यादा लॉसेस हो रहे थे तो फिर लगा थोड़ा ब्रेक देना चाहिए। अभी डेमो में थोड़ा ट्राई करते हैं, एक्यूरेसी को थोड़ा ठीक करते हैं, फिर आते हैं रियल पे, तब मजा आएगा। ये नीचे जा रही है। चलिए तो सर क्या हिट हो गया। ये हमारा लॉस हो चुका है दोस्तों, भाई और बहनों, लॉस हो चुका है। क्या गड़बड़ की ये नहीं समझ में आ रहा है। जाना तो चाहिए यहाँ से, पैटर्न तो अच्छा है, बट यहाँ पर हमें शायद वही हुआ जो यहाँ पर हो रहा था। यही हमारा जो हैंगिंग मैन था, यही फेल हो रहा था, वही फेल हो गया फिर से। यहाँ से अच्छी कैंडल बन जाती है तो हो सकता है चली जाए मार्केट। देखो जाना तो ऊपर ही है,
थोड़ा सा लॉस करके चली गई, ऊपर ही जा रही है। देखो देखते हैं यहाँ से एंट्री लेंगे, अगर अच्छी कैंडल्स बन जाती है तो इसे एंट्री लेंगे। अभी 200 का लॉस हुआ ना अभी हमारा। अभी देखते हैं, इसको सस्टेन करने देते हैं, भाग ना जाए ऊपर, ये डर लगता है फिर। तो इतनी देर से बैठो फिर। चलो ये तो जाएगी कैंडल, मेरे को भरोसा है। ठीक है, मैं यहाँ पर ले लिया। जाएगी जाएगी, ये जाएगी, मेरे को भरोसा है। अच्छा मूव जाएगा इधर से, अपन कैप्चर करेंगे यहाँ से, ये पूरा यहाँ से कैप्चर करेंगे। ठीक है, आ जाओ। कहाँ का अपना टारगेट है? 81,938। मैं यहाँ पर आर लगा देता हूँ। 81,938, ये कुछ है ऐसा। देखो जाएगा यार, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ही जाए ना, मेरे को पूरा भरोसा है यार इधर से जाना चाहिए, क्योंकि 30 मिनट के हिसाब से वो हमारा 30 मिनट में हाफ डिमांड थी ना उधर से, वो भी कंप्लीट हो चुकी है। देखो ये जाएगी यहाँ पर, देखोगे तो ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारा जो पैटर्न है ना, इसको कंबाइन करोगे ना तो ये क्या होगा, हालांकि निकलेगा तो वही रेड वाला होगा, बट यहाँ पर नीचे जो हमारा हैमर आया एक प्रकार से देखोगे तो देखो, इसके नीचे का बिट जड़ा बड़ा है, ऊपर का छोटा है, तो हैमर की तरह कंसिडर होगा ये, इसलिए बोल रहा हूँ। देखो अब इसका वेट करो, ऊपर जाने का वेट करो। शाम के 8 बज रहे हैं, खाना बनाने की बारी आने वाली है। अब देखो आप कैसे मार्केट ऊपर जाता है, बस आप देखो। ये तो जाएगा यार, तुम कितना भी बोल लो यार, नहीं जाएगा, लेकिन जाएगा। ये देखो ये जा रहा है, ये देखो यहाँ पर क्लियर हैमर दिख रहा होगा आपको, वहां पर ज्यादा सा ऊपर नीचे देखो, यहाँ पर क्लियर सब चीज दिख रहा है। मैंने बोला था ना हमें क्या चाहिए, हैमर चाहिए था, और यहाँ पर देखो हैमर भी आया एक्सेस के टर्मिनल में। ये देखो आफ्टर इफेक्ट के साथ हैमर आया, तो यार इससे बड़ी कंफर्मेशन क्या हो सकती है, हम इसीलिए इसी के लिए तो बैठे थे यार। अब क्या, आप बैठो टारगेट अचीव करो यार, यहाँ से यहाँ तक का पूरा 700 का, 200 का। हाँ यहाँ तक तो है। जितने भी यहाँ पर ये इन्वर्टेड हैमर बन रहा है ना, ये सब फंसा रहा है यहाँ पर मार्केट, दिखा रहा है नीचे जाएगा, ऊपर से ही पटकेगा। हाई ब्रेक तो होना चाहिए यार, नहीं तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा फिर कैसे में। हाई ब्रेक नहीं हो रहा। ऐसे अपना एक लॉस हो चुका है ऑलरेडी पहले, नीचे की 200 का लॉस हुआ। तो यहाँ से अच्छा मूव चाहिए यार, और ऊपर और ऊपर, नहीं तो फिर यहीं से ये फिर ऊपर नीचे मारेगा, टाइम और लगेगा इधर से फिर।
अच्छा मूव कीजिए इधर से, क्योंकि ये कैंडल ना फ्रीली है, देखो नीचे से बिना सपोर्ट के ऊपर उठ रही है। ये देखो यहाँ पर ये, और ये ऐसे ट्रायंगल की तरह एक बन रहा है। ये कैंडल फ्रीली है, बहुत पावर होती है इसके ऊपर जाने की। और ये फिर रिवर्स भी हो जाती है, पूरी ग्रीन से रेड भी हो जाती है अगर कोई लेबल रहता है तो। इतना बड़ा वीडियो हो रहा है ये मुंह पता है क्यों आ रहा है ऐसा नीचे की ओर? मैं बताता हूँ ना, ये जो कैंडल आई ना ऐसे बीच में स्क्वीज हुआ, ये उसी का फ्रीली मूव था, इसलिए थोड़ा सा रिटेस्ट हुआ नीचे की ओर आके, और ये स्ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना के ये ऊपर जाएगी। तो एक चीज बता देता हूँ मैं आपको, आपकी काम आएगी। ये तो बहुत ऊपर जाएगी, तो फिर नीचे की ओर ही क्लोज होगी, ऐसा होता है। देखो कभी भी लेवल पे अगर हमारा मार्केट ऐसा जा रहा है, ऐसा है ठीक है, ये कुछ ऐसा है, ये हमारा कुछ लेवल है ठीक है। अगर कभी भी मार्केट यहाँ पर हमारी इसको ऐसे कैंडल बनानी थी, मान लो लेट लेट करके चलो सपोज, ये हमारी ग्रीन कैंडल ठीक है, और यहाँ पर इसकी क्या आ जाएगी, वीक लाइन आ जाएगी। ये हो गया ठीक है। यहाँ पर मान लो ऐसी कैंडल बननी थी, लेकिन मार्केट क्या करती है, यहाँ पर ऐसी कैंडल बनाने के बावजूद सीधे ऐसे ही कैंडल बना देती है ठीक है। और ये जो ऊपर की विक थी ऐसे, ये ऐसे हो जाती है, और ये किस पे कन्वर्ट हो जाती है, हमारी ग्रीन कैंडल पे। तो इसे कहते हैं हमारा कन्वर्टेबल जोन, मतलब इसके पहले का जो हमारा एरिया रहा होगा, ऐसे था ना, ऐसे मान लो ऐसे आता है ऐसे, तो ऐसे जाना चाहिए था, यही वाली सप्लाई यहाँ जानी चाहिए थी, लेकिन फिर यही सप्लाई अगर ऐसी कैंडल बन जाती है ना, ये सेम कैंडल यहाँ पर रेड बनी थी पहले या ग्रीन बन गई, तो ये जो सप्लाई पहले आनी थी अभी डायरेक्ट हमारी यहाँ पर ये जो सप्लाई कन्वर्ट हो जाती है डिमांड में, ये सप्लाई ठीक है। तो क्या होता है फिर, जब यहाँ से डिमांड कंप्लीट हो जाती है यहाँ तक जाती है, फिर यहाँ तक नीचे ऐसे ऐसा हो जाता है। कभी भी ऐसा मूव दिखे स्कैल्प के लिए, स्कैल्प में ज़्यादा अच्छा लगता है ब्लैक पे। जा ही रहा है यार, बहुत टाइम लगा है नीचे घंटों से, ये लिक्विड की पड़ी है, सीधे इसको उठाना चाहिए। हाँ ये भी होता है यार, एक चीज बताता हूँ आपको, कभी भी इस तरह के लेवल पे अगर ऐसी कैंडल बन जाती है ना, ऐसी कैंडल, ये मान लो रेड कलर की है
ये पिंक कलर दिख रहा होगा, रेड कलर। तो देखो यहाँ पर ना इसके फिल होने के चांसेस ऐसे बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, बहुत बहुत ही हाई होते हैं भाई। बहुत हाई होते हैं इसकी फिल करने के चांसेस, 99.9% होता है फिल करने के चांसेस। ठीक है। वो ये सेम कंट्री यहाँ पर बनी है, बट अब हमें इसको लेवल मेजर करना पड़ेगा कौन से लेवल पे बनी है, क्योंकि ये तो लेवल पे बनता है तब ऐसा होता है ना, 99% फिल होता है। तो कितनी हाईली एक्यूरेट मतलब पैटर्न है, इसको बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे और छोटे टाइम फ्रेम में शिफ्ट करके आओगे तो स्कैल्पिंग के लिए कितना बढ़िया रहेगा सोचो। ये छोटी सी चीज। हमें एक बड़ा मूव चाहिए, क्योंकि ये बहुत छोटे टाइम फ्रेम में, सेकंड वाले टाइम फ्रेम में जाओगे तो ये एक पैटर्न बन रहा है तो उसी का ऊपर मूव जाएगा। इसके कुछ दिखा देता हूँ, ये देखो यहाँ पर ये कैंडल बनी, ये भी फिल हो गई। और हैमर की बात तो नहीं हो रही है यहाँ पर। ये देखो ये कैंडल बनी और ये भी फिल हो गई, हालांकि ये बॉटम पे, हमें टॉप पे चाहिए। ओके, और कौन कौन सी है? टॉप पे इधर बनी ही नहीं है कैंडल। मैं दिखाता हूँ ना आपको। तो सर्वर भी स्लो पे चल रहा है ना। तो देखो बन ही नहीं सकते, देखो ये हैंगिंग मैन बनाया है, हैमर बनाया है, वेस्टेड हैमर बनाया है। शूटिंग स्टार नहीं है, हैंगिंग मैन ही चाहिए। पिंक से बने हैं। कंफ्यूज हो जाता हूँ मैं। ये देखो यहाँ पर, ये देखो ये फील हुआ है, पेड़ों के फील हुआ। ये देखो ये फील हुआ इसका। ये तो सपोर्ट के साथ बना है, इसका क्या ही। देख लेना, आपको मिल जाएगा। ये देखो यहाँ पर ये फील हुआ, ये मतलब क्लोजिंग तो नहीं हुई लेकिन फील होके ऊपर चला गया। वही है। यहाँ पर भी देखो ये फील हो गया। साला ये कहीं ऊपर चला जाए ज्यादा सही है। देखो सेम पैटर्न, ये कैंडल और ये कैंडल, अच्छी कैंडल अगर ऊपर की ओर बन जाएगी तो काम ही हो जाएगा। और देर से वेट कर रहा हूँ। अरे नहीं यार, इसको ऊपर जाना चाहिए यार, नीचे जाएगा फिर। ऊपर क्लोज हो भाई। ये तो प्रॉप प्रिंट दे रहा है नीचे का।
तो हिस्ट्री पे जाओगे तो देखोगे मार्केट यहाँ से गिर रहा था। कौन सी कैंडल से गिर रहा था? ये और ये तो ये तो 100% फेक कैंडल थे। इसका नाम क्या है? शूटिंग स्टार। शूटिंग स्टार। लेकिन ये कौन सी स्टार है? ये तो इन्वर्टेड हैमर है ना। ये तो सीधा हमें बता रहा है कि मार्केट अभी ऊपर ही जाएगी, नीचे तो नहीं जाऊंगी। देखो सिंपल पता चल जाता है चीज़ों को कि नीचे तो नहीं जाने वाली। तो रुक ही नहीं रही है करना। क्या हो गया भाई? गलत एनालिसिस कर दिया क्या? हमें तो ऊपर तक चाहिए था ना वो। इसके पास तो फिर यही एरिया बचेगा यार। क्या है यार ये? अब हम ऊपर नीचे करता है ये एरिया। यहाँ से पूरा कन्वर्ट हो जाए तो ज़्यादा सही रहेगा। देखो चाहिए तो हमें देखो मेमोरी चाहिए हमें। टाइमिंग मन से काम नहीं चलेगा। फेल हो गया। ये लौटेगी। मात्र 10 है। अब यहाँ पर हमें हैमर चाहिए। सेम टू सेम जैसा यहाँ पर था। ये देखो ये कैंडल बनी थी। ऐसे ही सेम कैंडल यहाँ पर आकर रुक गई थी, फिर यहाँ से एक हैमर बनाता था। बस यहाँ पे हैमर चाहिए यार। यहीं से डिसाइड होगी मार्केट ऊपर जाएगी नीचे। ऐसे यहाँ पर एंट्री एंट्री का भी ऐसे सिनेरियो है देखो। हमने जहाँ से ट्रेड लिया था वहीं पर घूम फिर के आ गए, तो कोई मतलब इतना ऊपर जाने के बाद सेंस नहीं बना। वहीं पे आ गई। ऐसे ही तो री एंट्री मिलती है बस ये। अब अच्छी कैंडल बना दे इसके ऊपर, क्योंकि हैमर तो बना दिया जैसे मैंने बोला हैमर बनना चाहिए।
बस ये कैंडल सस्टेन कर जाए यार, कि बहुत बार हैमर बन जाता है फिर फेल भी कर देती है कैंडल, फिर वहां से मार्केट सीधा बता देता है नहीं मैं ऊपर तो नहीं जाऊंगा, मैं तुम जैसे प्लेयर को हटा दूंगा, गेम से ही हटा दूंगा, और मार्केट को मैं अपने डायरेक्शन में ले जाऊंगा। तो ऐसा होता है। तभी जो प्लेयर है ना ये वाले हैमर वाले प्लेयर, अभी तो यही मार्केट को उठा रहे हैं तो यही उठाएंगे, यही बोलेंगे हट जा तुम लोग सालों। और हमारे पास तो एक और भी फिनटेक ही मैंने पहले बोला था, ये जो शूटिंग स्टार ये हैमर इन्वर्टेड हैमर, ऐसा हो ही नहीं सकता। बहुत रेयर होता है कि नीचे चली जाए बट फेल हो जाती है, तो ऐसा ही है। तो चाहिए यार, ऊपर जाना चाहिए इसको, भी नहीं तो कभी नहीं। जाइए महाराज, महाराज जाइए, नीचे का कोई समय ही नहीं आने का। ऊपर भागो, ऊपर बहुत कुछ है जिंदगी में, ऊपर जाओ यार, प्रगति करो, सक्सेसफुल बनो। कहाँ नीचे गिर रहे हो, कहाँ ग्राफ नीचे गिरा रहे हो। देखो यहाँ पर ना, इस लेवल को ऐसे देखोगे, देखो यहाँ पर जो हमारा इन्वर्टेड हैमर इन्वर्ट, यहाँ पर फिर से इन्वर्टेड हैमर आ गया, ठीक है। तो क्या चाहिए हमें, हमें क्या चाहिए, इसका ही तो फेल चाहिए। जो इन्वर्टेड हैमर है ना इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए, फिर देखो वहीं पर क्लोजिंग नहीं दे रहा है, साफ बता रहा है भाई मैं तो, तुम लोग जाओ भाई गेम से, भाई ब्रेक कर दिया भाई इसको देखो, इसको ब्रेक कर दिया ऊपर से। अभी यहाँ पर कभी भी ब्रेक नहीं हो रहा, फिर तुम लोग जाओगे, खत्म तुम लोग खेल, ऐसे ऐसे बोल रहा है ये वाले प्लेयर जो बोल रहे हैं ना, ये वाले ऊपर चली जाए तो मेरा खेल खत्म हो जाएगा। क्लोजिंग नहीं हुई देखो यार, आप बता रहा है कि तुम लोग के अंदर पावर नहीं बची, अब तुम लोग छोड़ दो भाई अब ये सब। यहाँ पर एक बड़ी कैंडल आएगी ग्रीन कलर की, तो फिर ऐसे ही एनालिसिस करते हैं और फिर धीरे धीरे रेट लेते हैं, ठीक है। भाई 15 हो गए यार, 8 किलो साहब, भैया के आने के पहले यार इसलिए हो जाएगा। भैया भी आ रहे हैं। अब यहाँ पर एक बड़ी कैंडल चाहिए फंड को। अपना वीडियो होगा काफी लंबा वीडियो चल रहा था ये, आप लोग भी बोर हो जाओगे वीडियो देख के। क्या हुआ मेरे भाई, ऐसा मत करो, ऊपर जाओ, नीचे क्यों आ रहे हो यार। अरे फेल फेल कर दिया, फेल अभी नहीं हुआ, नहीं अभी फेल नहीं हुआ इनका। एक फेल होगा तो दूसरा फिर आएगा। देखो यहाँ से बड़ी कैंडल बनने का जुगाड़ हो रहा है, देखो जहां से मैंने लाइन खींची थी ना डाउन साइड में, अरे यार क्या बना दिया, ये रॉन्ग कैंडल है भाई, इधर से इधर मत घुस जाना तो, एक कैंडल है यार। ये ब्रेक तो नहीं होगी यार, ब्रेक होगी तो दिक्कत हो जाएगा।
ज्यादा ऊपर जा नहीं पाएगा। यहीं से ऊपर जाए यार। अरे अरे अरे, भाई क्या होया भाई। ब्रेक तो नहीं होना था इस प्लेयर्स को। को वही चीज हुई ना, मैंने बताया था ना। डिमांड सप्लाई, डिमांड और सप्लाई एक्सचेंज हो जाए। देखो यहाँ पर ये जो हैमर चुटकू सा बना था ना, ये प्लेयर ये फिर से यही प्लेयर आए थे, लेकिन यहाँ से एक बड़ी कैंडल ले जानी थी इनको, बट ये ले जा नहीं पाए, यहाँ से कन्वर्ट हो गए। तो शायद फिर यही मूव नीचे आ गया। रिजेक्ट हो गई है कैंडल। देखो अगर ये, वैसे अगर यही वाला चाहिए था यार हमको, हैमर चाहिए था यार। हैंगिंग मैन कहाँ से आया मेरे साथ। वो ऐसे में ना, ठीक है चली भी जाए आपकी फेवर में मार्केट, लेकिन प्रोबेबिलिटी उसकी घट जाती है हमारे टारगेट को हिट करने की, फिर वो ऐसे में ना हाफ से रिवर्स हो जाती है हमारे। मैं री एंट्री का सोच रहा हूँ थोड़ा सा एक और। ओके। से बैठते हैं भाई। ये कैंडल ऐसे ही थोड़ा यहाँ पर टाइम पास करेगी, देखना रोक के रखेगी, उंगली कैंडल उठेगी। भाई ब्रेक मत देना भाई यार। बस डबल बार बैठ किया भाई मैं। अरे भाई ऊपर जाना है यार, क्या नीचे किया देखो ये। अरे यार ये प्लेयर हावी हो रहे हैं यार मार्केट कोई मतलब सेंस ही नहीं बनता आने का यार। ये देखो ये हुआ। इन प्लेयर तो अपना ये है यार, ये है अपना मेन प्लेयर से मार्केट गिर रही है बार बार। बिना लो को ब्रेक किए अगर उठ जाता है तो सही है यार। नहीं तो ये पूरा स्ट्रक्चर फिर क्रॉस होगा, यहाँ तक आएगा, फिर अपना ऐसा जाएगा एक। कुछ हो गया। मैं इनका फेलियर किया यार। एक तो ऐसे ही चला गया। फेलियर किया चालू का।
अच्छा लो, एकदम से ऊपर जाओ, यहाँ जाओ तो इतना भी मत सोचो मैं हूँ तुम्हारे साथ। ये छुटकू जो है, ये छुटकू हैमर बैठा था ना इन्वर्ट के बाद, ये देखो ये छुटकू का जो बैठा था इधर, ये जा चुका है इधर से, देखो छुटकू का जो बैठा था। अरे यार क्लोजिंग क्यों नहीं दी यार उधर, हैमर हैमर बना रहे इन्वर्टेड वाले। नहीं भाई नहीं भाई, नीचे मत देखना है, ऊपर जाओ। चका कर दिया है ऊपर साइड। नेट जाने वाला है क्योंकि मैंने वाईफाई से कनेक्ट कर रखा था। ये वीडियो पॉज करता हूँ, इकट्ठा दिखता है, अब आगे का देखना है। यो यो, मार्केट हमारी उठ चुकी है गाइस, देखो देखो ये छुटकू से जो हैमर बताया था मैंने आपको इधर, ये छुटकू से जो हैमर बताया था वहीं से देखो रिटेस्ट लिखा इधर से। ये हैमर इधर बनने वाला था, हैमर नहीं बनने वाला था लेकिन ये इसके नीचे क्रॉस होने वाला था देखो, फिर डायरेक्ट यहाँ से ऊपर जा रहा है मार्केट। ये वहाँ से ऊपर ही जा रहा है ना, क्या कहते हैं एग्जिट कर दिया जाए क्या? तो एग्जिट कर देता हूँ मैं, टारगेट तो होता ही रहेगा।
बढ़िया रहा ट्रेडर। दोस्तों मजा आया तो लाइक, वीडियो को लाइक करना। ठीक है। ये तो मैंने बता के लगा दिया आपको, जो समझाया था ना, तो थोड़ा अच्छा लगता है देखने में, इसलिए लगा दिया। तो चलिए अब अगले वीडियो पे मिलेंगे, आपको बताएंगे, कुछ नया बताएंगे। जितना थोड़ा बहुत जानता हूँ उतना ही बता दूंगा यार, अभी तो और सीख रहा हूँ मैं। अभी इसकी जो डिमांड है वो कितनी है, मैंने मेजर ही नहीं किया, एग्जिट कर दिया, लेकिन मैंने एग्जिट इसलिए किया क्योंकि देखो यहाँ से जो एमआरए उठा रहा था, एमआर उठा रहा था, यहाँ पर ना देखो वीकनेस आ गई है, एमआर ऊपर ना कन्वर्ट होकर यहाँ पर इन्वर्टेड एमआर से है, तो यहाँ से थोड़ा सा ना चांसेस लगाते हैं मार्केटिंग के नीचे करने से आप रिफेक्ट होगा, या फिर यहाँ से इस एरिया से ही रिवर्स हो जाएगा, ऐसा रहता है ना। क्योंकि ये मैंने मेन फोर्स तो हमारा ये था इसको। अब यहाँ से तुम ना एक बी आर डिमांड भी लगा सकते हो, जो कि ऊपर तक जाएगी यार। एरिया तो अच्छा मिलेगा, देखो जैसे लगा देता हूँ बी आर डिमांड। और अगर तुम यहाँ से मेजर, ये कुछ यहाँ से देखो 50% ही एरिया है, फिर से जाएगा, फिर 50 के नीचे ही आ जाएगा, फिर तो फिर मजा नहीं आएगा। फिर नीचे जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, धीरे धीरे सटेगा भाई ये। तो रहने दो इसको, हटाओ। तो दोस्तों फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, अपन का प्रॉफिट कितना हुआ दिखा देता हूँ। पहले अपन ने 2 का लॉस किए थे, तो ये प्रॉफिट हुआ, ये 5 का प्रॉफिट हुआ हमने। ठीक है। एग्जिट इसलिए कर दिया, ट्रेड ज़्यादा टाइम रुक जाता है इसलिए, नहीं तो मैं अभी होल्ड करता है इसको। अभी नीचे आएगा ना, दिल दिल टूट जाएगा पूरा यार, दिमाग ही खराब हो जाएगा पूरा, नीचे आएगा ये, फिर ऊपर जाएगा, फिर इफेक्ट करेगा, फिर नीचे आएगा, फिर थोड़ा सा ऊपर जाएगा, ये सप्लाई आती होगी, फिर ये आ जाएगा, फिर मतलब हटाओ यार, फिर क्या इतना भी नहीं, टेस्टिंग उठा लेंगे टेस्टिंग में हम तो। इसको गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।